नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे रेलेवेंट एविएशन सेफ्टी इशू पर जो डायरेक्टली एयर ट्रैवल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लिथियम बैटरीज और पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। यह टॉपिक सिर्फ न्यूज बेस्ड नहीं है, बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, एसएससी, एविएशन अवेयरनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि ये इशू न्यूज में क्यों आया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अर्थात डीजीसीए ने इन फ्लाइट पावर बैंक यूसेज पर सख्त रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने इन फ्लाइट पावर बैंक पर यूसेज उसके यूसेज पर बैंक लगाया है। मतलब आप फ्लाइट के दौरान फ्लाइट में पावर बैंक का यूज नहीं कर सकते हैं। डीजीसीए का यह डिसीजन अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों से इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी मल्टीपल एयरक्राफ्ट फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिनका लिंक लिथियम आयन बैटरीज स्पेशली पावर बैंक से जोड़ा गया है। यानी एक छोटा सा कंज्यूमर गैजेट जो डेली यूज में हम करते हैं, वो एयरक्राफ्ट के लिए एक सीरियस सेफ्टी थ्रेट बन गया है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि डीजीसीए ने एग्जैक्टली क्या क्या बैन किया है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का यूज करके मोबाइल, टैबलेट या किसी भी डिवाइस को चार्ज करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब आप पावर बैंक साथ ले तो जा सकते हो, लेकिन उसे फ्लाइट के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा बैन है, पावर बैंक को इन सीट पावर आउटलेट से कनेक्ट करना भी मना है। यानी सीट के नीचे आपने अक्सर कर देखा होगा या सीट के सामने भी जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, उनमें पावर बैंक प्लग करना अलाउड नहीं है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल रेस्ट्रिक्शन, पावर बैंक को ओवरहेड बिन्स में रखना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिसीजन है, जिसका लॉजिक हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब सवाल उठता है, क्या पावर बैंक बिल्कुल बैंड हो गए हैं? इसका आंसर है नहीं। डीजीसीए ने कंट्रोल और सुपरवाइज कैरिज अलाउ किया है। मतलब पावर बैंक सिर्फ हैंड बैगेज में अलाउड होंगे, पावर और पैसेंजर्स के डायरेक्ट सुपरविजन में होने चाहिए। इसका मतलब यह है, पावर बैंक सीट के आसपास रहें और पैसेंजर्स और क्रू दोनों को विजिबल हों। साथ ही स्पेयर लिथियम बैटरीज भी सिर्फ कैरी ऑन बैगेज में ही अलाउड हैं, चेक बैगेज में बिल्कुल नहीं। और अगर पावर बैंक ओवरहीट कर रहे हैं या स्मोक आए या बर्निंग स्मेल आए, तो पैसेंजर्स को इमीडिएटली कैबिन क्रू को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। यह रूल्स सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं है। डीजीसीए ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन की है। एयरलाइंस को रेगुलर इन फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट करने होंगे। लिथियम बैटरीज रिस्क के बारे में पैसेंजर्स को एजुकेट करना होगा। अगर कोई भी लिथियम बैटरी रिलेटेड इंसिडेंट होता है, तो उसका मैंडेटरी रिपोर्टिंग डीजीसीए को करना होगा। एयरपोर्ट्स के लिए टर्मिनल, चेक इन एरियाज, सिक्योरिटी चेक्स और बोर्डिंग गेट्स हर जगह क्लियर वेटिंग सिग्नल डिस्प्ले करना कंपलसरी है। साथ ही केबिन क्रू को स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी। एयरक्राफ्ट में अप्रोप्रिएट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी अवेलेबल होने चाहिए। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर बैंक इतने डेंजरस क्यों होते हैं? देखिए, पावर बैंक में क्या होता है, तो पावर बैंक में होता है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये हाई एनर्जी डेंसिटी रहती है इसमें। मतलब छोटे से एरिया में बहुत हाई एनर्जी ये सोख कर रखता है। सिंपल शब्दों में समझें तो मतलब एक छोटी सी बैटरी बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करती है। अगर बैटरी डैमेज हो, ओवरहीट हो या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो थर्मल रनअवे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचेंगे थर्मल रनअवे क्या है?
तो थर्मल रनअवे का मतलब होता है बैटरी का टेम्परेचर अनकंट्रोलेबली इंक्रीज होता है, फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है, और एयरक्राफ्ट के कैबिन जैसी कन्फाइंड स्पेस में यह फायर एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकती है। इससे टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज होती हैं और स्मोक भी रैपिडली स्प्रेड होती है। लिथियम बैटरीज फायर नॉर्मल फायर जैसी नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन खुद बैटरी के अंदर होता है, इसलिए फायर को एक्सटिंग्विश करना मुश्किल होता है। वाटर लिथियम बैटरीज फायर के लिए इनएफिशिएंट होता है। कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए एयरक्राफ्ट में स्पेशल फायर कंटेमिनेशन बैग, हीट रेजिस्टेंट ग्लोव्स और फायर सेपरेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। अब समझते हैं ओवरहेड बिन्स वाले रूल इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। ओवरहेड बिन्स पैसेंजर की डायरेक्ट नजर से दूर होते हैं, केबिन क्रू को भी तुरंत पता नहीं चलता है। अगर पावर बैंक हीटअप हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, तो डिटेक्शन डिले हो जाता है, और एविएशन में सेकंड्स के डिले भी कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। इसलिए डीजीसीए ने कहा है कि पावर बैंक पैसेंजर के पास रहें ताकि तुरंत रिस्पॉन्स हो सके। इस डिसीजन के पीछे कुछ रियल इंसिडेंट भी रहे हैं, जैसे कि इंडिया में इंडिगो एयरक्राफ्ट में पावर बैंक फायर का इंसिडेंट हुआ था जब एयरक्राफ्ट टैक्सिंग फेज में था। इंटरनेशनली भी एयर बुसान एयरक्राफ्ट में जनवरी 2025 में रिपोर्ट हुआ है ऐसा ही इंसिडेंट, जो लिथियम बैटरी से जोड़कर देखा गया। यह इंसिडेंट एक वार्निंग थी कि रिस्क लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इम्पैक्ट एक्सट्रीमली हाई हो सकता है। इन दोनों ही इंसिडेंट में वहां के स्टाफ ने अच्छा कार्य करते हुए इंसिडेंट्स को टाला था और उसको समय पर कंट्रोल में कर लिया था। किंतु स्टाफ जब पैसेंजर्स के साथ व्यस्त लगता है तो ध्यान भी जा सकता है। इंडिया अकेला कंट्री नहीं है जो ऐसे स्टेप्स ले रहा है। साउथ कोरिया पावर बैंक्स और ई सिगरेट्स को ओवरहेड बिल्स में बैन कर चुका है। सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज और एयर इंडिया एयर एशिया जैसे एयरलाइंस पावर बैंक यूसेज पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा चुकी हैं। यानी यह एक ग्लोबल एविएशन सेफ्टी ट्रेंड है। एविएशन एक्सपर्ट्स सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिथियम फायर्स केबिन के कंफर्म एनवायरनमेंट में हाईली टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं। स्मोक इनहेलेशन पैसेंजर और क्रू दोनों के लिए डेडली हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। एक लाइन में बोले तो डीजीसीए का यह डिसीजन एक प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर है जो स्मॉल गैजेट के लार्ज रिस्क को एड्रेस करता है। एविएशन में जीरो टॉलरेंस अप्रोच फॉलो होती है, क्योंकि एक छोटी सी नेग्लिजेंस भी मास कैजुअलिटी इवेंट बन सकती है। इसलिए कन्वीनियंस से ज़्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंस सेफ्टी को दी गई है, और यह डिसीजन क्लियरली दिखाता है कि इंडिया एविएशन सेफ्टी में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स, यह सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।